हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो सीटेट जुलाई 2024 के लिए मैं लेकर आया हूँ। साइंस का सब्जेक्ट साइंस है और इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यह जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आधारित है। तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए, प्रश्न क्या है समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड अ प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। पहला है उच्च गलनांक वाला तार का एक छोटा टुकड़ा। दूसरा क्या है, लघु सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका एक एसआई चिन्हित इलेक्ट्रिक स्विच या फिर एसआई मार्क इलेक्ट्रिक स्विच। इंसुलेशन सामग्री का छोटा टुकड़ा, इंसुलेशन सामग्री का छोटा टुकड़ा या स्मॉल पीस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो देखिए, इसमें से किसका प्रयोग करते हैं। उच्च गलनांक तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो फ्यूज है, फ्यूज से क्या होता है, हम किस लिए लगाते हैं, जो हमारे घरों में अधिक विद्युत धारा प्रवेश करने से उसको रोकते हैं, ताकि हमारे जो भी उपकरण हैं वो बचे रहें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी का प्रयोग, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिक कथन क्या है, अधिक कथन ए, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अगर हम पानी उबाल कर पीते हैं तो हमें रोगों से सुरक्षा मिलती है, ठीक। और असर्शन आपका, टेकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, ठीक। तो कारण इसका क्या दिया है, कारण दिया हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। जो ऑप्शन है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक तत्व यक्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो, जब कोई विलयन नीले को लाल करता है तो उसका गुण कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होगा वो विलयन, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। जब विलयन अम्लीय होगा, फिर इसके बाद कह रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एन ऑक्साइड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ब्लू, लिटमस पेपर विल रेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स, एक्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए जैसे सोडियम, आपको पहले पता होना चाहिए, जब भी कोई धातुएं हैं वो क्या करती हैं, क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। धातुएं क्षारीय गुण प्रदर्शित करती हैं, तो हमें ये चीज़ देखना है ऑप्शन में सोडियम। सोडियम क्या है, एक धातु है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सल्फर, सल्फर आपका ये तो छोड़ दो। हीलियम, हीलियम क्या है, नोबेल गैस है, ये भी नहीं होगा। और आपका कापर, कापर धातु है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, सल्फर ही बचा, है ना। तो बी ऑप्शन इज राइट, सल्फर ही होगा जो क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। पहला ऑप्शन क्या दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में, इन ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में, इन मॉइस्ट एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में, इन ड्राई एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट आर्द्र वायु में, तो इन मॉइस्ट एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ध्वनि की जो चाल होगी वो इनमें से सबसे अधिक किस पर होगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वही मॉइस्ट एयर में होगी, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी वो मॉइस्ट एयर में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑलवेज फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे इसमें से क्या हो सकता है, एक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर। तो सही आंसर क्या हो जाए, देखिए जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल लेंस होता है और समतल दर्पण, ये तीनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। देखिए यहाँ एक चीज़ समझो, जैसे उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो अवतल लेंस लिया जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जो काम करता है वही अवतल लेंस काम करता है। ठीक, एक दूसरे का उल्टा। और समतल दर्पण तो वही रहता है, जितनी दूरी पर रहेगा उतनी दूरी पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ही। ठीक, तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सत्य है? तो देखिए स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस वस्तु पर या उस पर लग रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। उस पर संतुलित बलों का युग्म लग रहा है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई वस्तु अगर रखी है तो उस पर क्या होता है, दो संतुलित बल अगर कार्य करते हैं तो उनका जो परिणामी बल होता है वो शून्य हो जाता है कि नहीं? तो जिसके कारण से एक तो बल नीचे की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से वस्तु कहीं नहीं जा रही, बुक उसी मेज पर रखी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन है कोक, कोल तार, कोल गैस या फिर चारकोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का शुद्ध सर्वाधिक प्योरेस्ट रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोक है। क्या है? कोक। ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीवों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीवों का समूह है? ऑप्शन है आपका ईस्ट हाइड्रा अमीबा, ईस्ट हाइड्रा अमीबा, समुद्री अनीमोन या फिर पैरामीशियम बैक्टीरिया, समुद्री अनीमोन या पैरामीशियम बैक्टीरिया, और ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया या फिर हाइड्रा समुद्री अनीमोन पैरामीशियम। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव आपका पहला तो हाइड्रा नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रा नहीं होगा। जहाँ कहीं भी देखो हाइड्रा आपको काट दो, ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, हाइड्रा दिखा। और दूसरा क्या है? समुद्री अनीमोन, ये जिस ऑप्शन में है इसको भी काट दो। तो आपका पहले में देखो हाइड्रा है, हाइड्रा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे में समुद्री अनीमोन है, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथे में देखो इसमें भी हाइड्रा है और समुद्री अनीमोन है, तो ये तीन ऑप्शन कट गया। बचा ऑप्शन कौन सा आपका? सी, सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया, ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका परिघटनाओं का कारक पृथ्वी है? किस परिघटनाओं का कारक पृथ्वी है? अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रोटेशन ऑफ अर्थ? पहला, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन, उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन। ठीक है, डेविएशन ऑफ वाइंड डायरेक्शन फ्रॉम एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, दिन व रात का बनना, इसमें से दिन व रात का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ऋतुओं का बनना बाई फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, और ग्रहण का बनना फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स।
तो देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो हवाओं का चलना बिल्कुल सही है, और दिन और रात का होना, ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर, ये है आपका ए और बी जिसमें, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अंतिम प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अ रोज अपीयर्स रेड इन सनलाइट, विच कलर वुड बी इट अपीयर्स इन ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट में यह कौन सा कलर देगा, ठीक है। ऑप्शन है लाल, काला, हरा, पीला। लाल, काला, हरा, पीला। देखिए लाल तो पहले से है, ठीक है, लेकिन जब किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, हरे प्रकाश में ले जाते हैं तो अधिकतर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या होगा, जितना भी प्रकाश आएगा, जब हम इसको हरे प्रकाश में ले जाएंगे तो जितना भी प्रकाश आएगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखेगा, आपको काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।